नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के त्रिभुज। प्रश्न संख्या 14 है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी ए सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू पी आर और माध्यिका पी एम के क्रम से समानुपाती है। अर्थात इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ए बी है वो पी क्यू और ए सी जो है वो पी आर और ए डी पी एम के समानुपाती है, यानी कि भुजाओं का अनुपात उनका बराबर है। तो हमें यह बात प्रूफ करनी है कि ए बी सी पी क्यू आर के समरूप होगा। देखिए, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें ए बी बटा में पी क्यू और ए सी बटा में पी आर दिया है। ए बी और ए सी है, ए बी भी है और ए सी भी है। किसी भी तरह से अगर ये हम एंगल प्रूफ कर पाए कि ये जो एंगल ए है वो एंगल पी के बराबर है, तो भुजा कौन भुजा नियम लगा देंगे। इसी बात को हम लोग प्रूफ करने के लिए कुछ रचना करने की हमें जरूरत है। तो सबसे पहले रचना में हम क्या करते हैं कि जो हमारा एडी है इसको हम बढ़ाते हैं आगे की तरफ, और जितना हमारा एडी है उतना ही हम यहां से डीई साइज हम ले लिए और इससे हम इसको सी को क्या करते हैं कि मिला देते हैं, यानी कि ये जो लाइन है ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब इसको भी हम क्या करेंगे कि ठीक उसी प्रकार से जितना हमारा जो पीएम है, ये जितना हमारा पीएम है उतना ही हम इस यहाँ पे ले लेंगे और इसका नाम हम ले लेते हैं एन, और इसको हम क्या करेंगे कि इसको भी हम मिला देंगे आर से। ये बात हम रचना कर रहे हैं तो इसको हमको लिखना पड़ेगा। रचना में हम क्या किए हैं कि एडी बराबर डीई, एडी बराबर डीई काटा तथा देखिए एडी बराबर जितना एडी है उतना ही हम डीई आगे ले लिए और ई से ई सी को मिलाए हैं तथा ई से सी को मिलाया, और इसी प्रकार फिर लिख देंगे इसी प्रकार इस त्रिभुज में हम क्या किए, जितना हम पीएम लिए हैं उतना ही हम एमएन लिए हैं। इसी प्रकार जो पीएम है हमारा वो एम एन के बराबर है, एम एन काटा तथा एन से आर को मिलाया, एन से आर को मिलाया। इतना काम कर लेने के बाद सबसे पहले हमें यह साबित करना होगा कि ये जो एंगल है, ये जो ट्रायंगल है ए ई सी वो पी एन आर के समरूप है। ये जो बड़ा जो इधर का ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के हमको समरूप साबित करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल को हम लेके चलेंगे, छोटा वाला ट्रायंगल है ये दोनों, इसको लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो डी है हमारा, ये साफ लिखा है कि माध्यिका एडी है, एडी माध्यिका है, एडी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है। देखिए माध्यिका होता है जो त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटता है, साथ ही साथ इस भुजा को भी दो बराबर भागों में बांटता है। तो हम कहेंगे कि जितना हमारा पास बीडी होगा उतना ही डीसी होगा, जितना हमारे पास बीडी होगा उतना ही क्या होगा, डीसी होगा, यानी कि ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होते हैं। तो अब इसी प्रकार से इस त्रिभुज में हम आ जाएंगे, एम जो है पीएम त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका है, और यह भी बात हमें प्रश्न में दिया हुआ है, और यह भी बात जो है वो प्रश्न में दिया है। अगर जो पीएम ये माध्यिका होगा तो त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटेगा, और साथ ही साथ ये जो भुजा है क्यू आर इसको भी दो बराबर भागों में बांटता है। तो क्यू एम बराबर एम आर, क्यू एम बराबर एम आर, इसको समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2। अब इस ट्रायंगल की हम बात करते हैं, दोनों ट्रायंगल ये देखिए त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज डी ई सी में, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज डी ई सी में, ये दोनों त्रिभुज में हमें क्या क्या चीज कॉमन है, जितना मेरे पास बीडी है उतना ही डीसी है। तो लिखेंगे कि बीडी बराबर डीसी, ये समीकरण नंबर 1 से लेके आए हैं तो समीकरण 1 यहां पर हम लिख देंगे।
वैसे ही जितना हमारे पास AD है उतना ही हमारे पास DE है। देखिए AD जितना हमारे पास है उतना ही हमारे पास क्या है, DE है। और ये बात हम रचना से लेकर के आए हैं, रचना किए थे हम, तो ये रचना से लिख देंगे। और एक एंगल आप यहां पे देख सकते हैं कि जो ये एंगल हमारा C है, ये एंगल हमारा सॉरी जो एंगल D है वो एंगल D के शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होगा। तो यहां पर लिख पाएंगे हम कि एंगल D बराबर एंगल D शीर्षाभिमुख कोण। जैसे ही हमारा दो भुजा बराबर होता है और इनके बीच का कोण, दो भुजा हमारा बराबर हो गया है और दो इधर भुजा बराबर, इनके बीच का कोण बराबर है, तो सास प्रॉपर्टी लगेगा, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम लगेगा इसमें, जो 9वीं कक्षा में हम पढ़े थे सर्वांग समता नियम से। ये जो ट्रायंगल है ये सर्वांगसम हो जाएंगे, सर्वांगसम का चिन्ह होता है। एंगल जो D है हमारा वो एंगल D के बराबर है, इधर यहां पे त्रिभुज लिख लेंगे। अब देखिए तो BD, इस BD में कौन सा पार्ट नहीं है हमारा, तो A नहीं है। इस DC में कौन सा पार्ट नहीं है हमारा, तो पार्ट E नहीं है हमारे पास। AD में कौन सा पार्ट नहीं है, तो B नहीं था। और यहां पर AD के बराबर D है, DE है, तो DE में कौन सा पार्ट नहीं है, C नहीं है। तो यस, अब समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं, और संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो इसको हम CP-CT कहते हैं। CP-CT से समरूप त्रिभुजों के, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। तो यहां से हमें इस भुजा की जरूरत पड़ेगी, AB जो है वो बराबर हो जाएगा यहां से EC के। AB हमारा EC के बराबर हो गया। समीकरण नंबर इसको हम 3 दे देते हैं। अब जैसे ही ये 3 हमारा बराबर हो गया, जैसा फंक्शन हम इधर किए हैं सेम वही फंक्शन उधर चलेगा। तो ट्रायंगल हम लिख लेते हैं कि त्रिभुज PQM तथा MNR में, त्रिभुज PQM तथा त्रिभुज MNR में, ये दोनों त्रिभुज जो है, ये दोनों त्रिभुज में हम लोग क्या करेंगे, इसमें अब लेके चलते हैं। तो देखिए एक भुजा तो रचना से ही बराबर है, और एक भुजा जो होगा ये वाला, ये जो है यहाँ पे माध्यिका जो दिया हुआ है हमें, इससे ये बराबर है। तो हम लिख पाएंगे कि जो QM है हमारा वो बराबर है किसके, MR के बराबर है। ये समीकरण नंबर कितना था हमारा, 2 है। तो इसको समीकरण 2 से हम लेके आए हैं। अब एक पार्ट तो हमारा PM जो है MN के बराबर है, तो PM जो है हमारा वो MN के बराबर है। ये बात रचना से लेके आए हैं हम। और ये एंगल, दोनों के बीच का जो एंगल है वो भी आपस में क्या है, बराबर है। तो हम कह पाएंगे कि ये दोनों एंगल शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होंगे। तो यहां पर कोण M जो होगा बराबर कोण M, ये शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो गया। तो ये त्रिभुज में क्या लग रहा है कि दो भुजाएं बराबर हैं और एक कोण भी आपस में बराबर है। तो इसमें भी सास प्रॉपर्टी लगेगा, SAS सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से। देखिए सर्वांग समता जो नियम है वो 9वीं कक्षा में हम लोग पढ़े थे, और समरूपता हम लोग 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल सर्वांगसम होगा, ट्रायंगल। अभी देखिए M बराबर है हमको, तो M लिख लेते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम सबसे पहले अगर M लिख लेते हैं, तो यहाँ भी हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, M। QM में देखिए QM आ गया तो बचा क्या हमारे पास, P। तो इधर MR आ गया है, MR आ गया तो बचा क्या हमारे पास, N बच गया है। इधर हमारे पास यहाँ पर PM आ गया तो बचा क्या, Q। तो इधर हमारे पास MN है, MN आ गया है तो बचा क्या हमारे पास, R। फिर आगे लिखेंगे हम यहां से CP-CT से। ये पार्ट हमारा है, एक बार फिर से इसको लिख लेते हैं हम। यहां पर ट्रायंगल MPQ सर्वांगसम है ट्रायंगल MNR के। तो CP-CT लगाते हैं। CP-CT का मतलब होता है सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। देखिए दो भुजाएं तो हमें बराबर था ही पहले से, ये वाला ये वाला,
हमें इस भुजा को बराबर करना था, तो यहां से आप देखिएगा, तो यहां से PQ अगर हम ले रहे हैं तो यहां से हमारा NR जो हो बराबर हो जाएगा, और इसको समीकरण नंबर हम नाम देते हैं 4। अभी हमें AB और PQ के जगह पर हम ये भर सकते हैं। अभी थोड़ा सा AC के बारे में और हम यहाँ पे AD और PM के बारे में विचार करेंगे। तो AD जो है हमारा, जितना AD है उतना ही क्या है हमारा DE है, AD बराबर DE, और ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो होगा AE का आधा होगा। AE का कितना होगा? आधा होगा। जैसे जितना आप देखिए AD जो है और उतना ही DE है, तो पूरा जो है AE का आधा होगा। जैसे मान लीजिए कि ये A है, यहाँ पर D है और यहाँ पर E है। अगर ये 5 फीट का है, ये भी 5 फीट का है, तो AE जो होगा वो 10 फीट का हो जाएगा, यानी कि ये 5 इस 5 के बराबर होगा, और 5 और 5 10 का आधा होगा। तो यही बात लिखे, AD उतना ही DE होगा और AE का आधा होगा। इसको भी समीकरण नंबर हम 5 का नाम दे देते हैं। जैसे इस इधर किए हैं वैसा ही सेम इधर भी होगा, तो इसको इसी प्रकार कर देते हैं हम। इसी प्रकार जितना हमारा PM होगा उतना ही हमारा MN होगा, और साथ ही साथ PN का आधा भी होगा, PN का आधा, और समीकरण नंबर 6। अब ये पार्ट हमें प्रश्न में दिया है, इसको हम लेके चलेंगे। तो AB बटा में PQ बराबर है AC बटा में PR बराबर है AD बटा में PM। ये पार्ट हम कहां से लेके आए हैं? दिया है। सबका कारण देना बहुत जरूरी है। अभी देखिए कि AB जो है हम किसी के बराबर किए हैं, तो AB हमारा कहां पर है? AB जो है EC के बराबर है समीकरण नंबर 3 में, तो AB के जगह पर हम EC भरेंगे। PQ जो है हमारा वो NR के बराबर है, तो यहां पर हम NR भरेंगे बराबर। AC जो है हमारा, AC को हम रहने देंगे AC ही, AC बटा में PR। AD हमारा किसके बराबर है? AE बटा में 2 के, AE बटा में 2 बटा हमारा जो PM है वो PM किसके बराबर है? PN बटा में 2 के, तो PN बटा में 2। ये 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा EC बटा में NR बराबर AC बटा में PR बराबर है AE बटा में PN। अब आप इसको ध्यान से देखिए कि ये त्रिभुज है कहां पर? EC ये वाला पार्ट है हमारा, EC ये वाला पार्ट हो गया, AC ये वाला पार्ट हो गया, और AE ये वाला पार्ट हो गया। वैसे ही इधर देखिए NR, तो NR ये वाला पार्ट हो गया, फिर है PR, तो PR ये वाला पार्ट हो गया, और फिर है PN ये वाला पार्ट हो गया। दो त्रिभुजों के सभी भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो हम तीनों भुजा इसके अनुपात बराबर है, तो हम ट्रिपल S लगाएंगे। ट्रिपल S का मतलब होता है भुजा 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 समरूपता नियम से। देखिए जब भुजा बराबर होता है तब सर्वांग समता लगता है, जब भुजाओं का अनुपात होता है तब समरूपता लगता है। यहां पर हम सर्वांग समता लिए थे क्योंकि सब बराबर था, यहां पर बटा में है, अनुपात है, तो समरूपता लेंगे हम। तो यहां से हो जाएगा ट्रायंगल, समरूप ट्रायंगल। ये सर्वांगसम का चिन्ह है और ये समरूप का चिन्ह है। तो यहां से अब हम ये इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में हम मिलाएंगे। सबसे पहले देखिए EC, E और C है, तो बचा हमारे पास क्या? A। इसमें NR है, N और R, तो बचा क्या? P, तो यहां पर हम P लिखेंगे। AC भी, AC में नहीं कौन है? तो E है। और PR में कौन सा बच गया है? तो N बच गया है। अब AE, A और E आ गया तो बचा क्या? C। और यहां पर P और N आ गया तो बचा क्या? R। समरूप त्रिभुजों के, आगे लिखेंगे यहां से, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया है, क्योंकि कोण भी आपस में बराबर होंगे। समरूप, एक यहां पर थोड़ा सा कारण दे दीजिए कि सब हम कहां से लेके आए हैं। AB जो है वो समीकरण हम जो AB जो यहाँ पे थोड़ा समीकरण 3 से लेके आए हैं,
और ये 3 4 से लेके आए थे और 5 6 से लेके आए थे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि हम समीकरण 3 4 5 AEC समरूप हो गया PNR के। तो समरूप त्रिभुजों की संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। देखिए ये त्रिभुज दोनों समरूप हैं, हमें ये वाला एंगल चाहिए, ये हमें ये वाला एंगल चाहिए, इधर में भी हमें ये वाला एंगल चाहिए। तो इस एंगल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए को बीच में डालना पड़ेगा। हमें चाहिए EAC, तो यहां से ए को बीच में डालना पड़ेगा। तो हम लिख पाएंगे कि एंगल EAC, देखिए EC के बीच में हम ए डाले हैं, तो वैसा ही कंडीशन इधर भी हम लागू करेंगे, P को हम बीच में डालेंगे तो बराबर हो जाएगा एंगल NPR। और इसका समीकरण नंबर नाम दे देंगे हम, जैसे 6 है तो अब इसका नाम हो जाएगा 7। ये एंगल अब देखिएगा EAC जो है EAC, अब यहां से हो गया NPR, तो NPR ये वाला एंगल जो है हमारा बराबर हो गया है। अब इसी प्रकार पूरा साबित करने की जरूरत नहीं है, इसी प्रकार लिखेंगे हम, इसी प्रकार अगर हम लिख देते हैं तो यहां से ये वाला जो एंगल है BAD, एंगल BAD बराबर हो जाएगा एंगल QPN। समीकरण नंबर 8। इसको साबित करने की जरूरत नहीं है, साबित करने फिर इतना ही लगेगा, तो हम क्या इसको बराबर लिख देंगे और दोनों को जोड़ देंगे। समीकरण 7 + 8 से एंगल EAC प्लस एंगल BAD बराबर हो जाएगा एंगल NPR प्लस एंगल QPN। जैसे ही हम जोड़ेंगे, देखिए EAC ये एंगल, BAD ये एंगल, जैसे ही जोड़ेंगे तो ये एंगल हमारा पूरा A हो जाएगा। और इधर से NPR, देखिए NPR ये एंगल, और QPN ये वाला बड़ा वाला है, यहां से ये वाला एंगल हमारा बराबर हो जाएगा। इसको QPM कर दीजिए, QPM कहिए, N कहिए, एक ही बात होगा, क्योंकि भुजा वही कोण तो वही होगा, कोण A, और इधर क्या हो जाएगा, पूरा कोण हमारा ये हो गया कोण P। अब हमें तो ये बात दिया हुआ है, भुजा AB बटा में PQ और AC बटा में PR, इसको हटा देंगे हम, तो AB बटा में PQ बराबर है AC बटा में PR के, और ये बात हमें प्रश्न में दिया है। अब हम इसको छोड़ देंगे, इसका कोई जरूरत नहीं है। भुजा देखिए AB, ध्यान दीजिए AB ये वाला हमारा पार्ट है, फिर AC है तो ये वाला पार्ट है हमारा, और बीच का एंगल हमको A मिल ही चुका है। इधर देखिए PQ है तो P से यहां तक Q तक जाएंगे, ये वाला है, PR है ये वाला भुजा हो जाएगा, और इसके बीच का एंगल हमारा P है, मिल गया है। इसको हम सास प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें हम, भुजा कोण भुजा समरूपता नियम से साइड एंगल साइड, ट्रायंगल यहां पे लिखेंगे, समरूप लिखेंगे, ट्रायंगल लिखेंगे। देखिए सबसे पहले हम कोण उठा लेंगे, हमारे पास कोण A है तो इधर क्या हो जाएगा हमारे पास P। AB में ABC ट्रायंगल में AB है तो नहीं कौन है, तो C है। तो यहां पर देखिए PQ में PQR में P और Q आ गया है तो बचा क्या, R। अगर इधर हम एक स्थान छोड़ के लिखे हैं इसको, तो इधर भी एक स्थान छोड़ के लिखेंगे। AC आ गया है, बचा कौन, B। इधर हमारा पास PR आ गया है तो बचा कौन, Q। इस प्रकार हम यह साबित कर पाए कि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप है।